अमेरिका से खुश आमदीद मेरे दोस्तों में। एक और इंग्लिश में इंशाल्लाह मेरा चैनल कुछ वीडियो में मैं प्रॉपरली तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि थिंक बियॉन्ड द यूनिवर्स, जिसमें इंशाल्लाह मैं इस्लाम की टोटल हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो इतनी भी मिसाल के तो हमारे एज ए इंसान और खलीफतुल अर्द जितनी भी अल्लाह ताला ने इंसान और मुसलमान और मोमन को जितनी ताकत दी है उसके बारे में आपको साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूँगा। और उसके बाद ये है कि वो अमेरिका से पूरी दुनिया से मिसाल के तौर पर जो लोग आकर इस मुल्क में रहते हैं या इनकी जितनी भी माशरती चीज़ें जो बेसिक इस्लाम की ही कॉपी हैं, एहसास हैं, तो हम जो है ना वेस्ट से इंस्पायर हैं। और हम ये है कि वो इस्लाम की बेसिक एहसास जो हमारे वेरी क्लियर हैं। और उसके बाद ये ना कि हम एज ए मोमन और जिसको कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जो है ना बहुत बड़ा दर्जा और हदीस में आता है कि एक मुसलमान और मोमन की जो है कदर मंजिल अल्लाह के नज़दीक काबा से भी अफजल है। तो हम ये है कि उसको बुलाकर और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो एज ए मुसलमान हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट, हमारी इकनॉमिक ज़रूरियात भी हैं, हमारी सोशल ज़रूरियात भी हैं, हमारी कामयाबी भी है। और उसमें हम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम, तो इसमें दुनिया आखिरत में भी जो अल्लाह ताला ने अहकामात दिए हैं उसमें टोटली हमारी क्या प्रॉब्लम है और हम इसको टर्न ओवर कैसे कर सकते हैं, ये भी इंशाल्लाह स्पेशली आई विल ट्राई टू कन्वर्ट इस इन उर्दू, लेकिन मैं इंग्लिश में भी शुरू की है ताकि ये जो नन मुस्लिम को फ़ायदा है वो अल्लाह ताला की अज़मत और उसकी कुदरत और उसकी ताकत जो है ना उसकी अज़मत के जो है ना वो किसी को फ़ायदा हो। तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उर्दू में भी ये चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। मेरे दोस्तों आज का जो मौजू है वो ये है कि जो सितंबर है और ये 2022 जो है ना वो आज से 5 जो है ना वो दिन बाद जो है ना शुरू हो रहा है। और उसमें यह है कि पाकिस्तान ऐसे डिसाइसिव मोमेंट में है कि जिसमें 1945 में जापान था, जो कोरिया था 1955 में, जो मिसाल के तौर पर आपका जर्मनी था, उसी तरह पाकिस्तान की सिचुएशन है। मुझे लगता है ऐसे है कि जो मौजूदा लीडरशिप है जिसको कहते हैं कि जितनी भी लीडरशिप है या इक़्तिदार में है या नहीं है उसमें इतना विजन नहीं है कि ये जो जितनी भी प्रेडिक्शन है, मैं जो यूनाइटेड स्टेट्स से आपको बता रहा हूँ कि अगले 10 साल में आइदर यू विल बी डाउन और आइदर यू विल बी सर्वाइविंग। और हमारी सर्वाइवल के लिए, और मैं आपको बिल्कुल एक्चुअल बताऊंगा फैक्ट कि उसकी क्या वजूहत हैं और इंशाअल्लाह मैं उसको प्रूव भी करूंगा कि आगे आने वाले चैलेंजेस बहुत ही जो है ना वो जिसको कहते हैं कि अगर हमने वार फुटिंग में जो उसको टर्न ओवर नहीं किया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल आने वाली है, हमारे लिए, हमारी जनरेशन के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए वी विल हैव टू हैव टू मच इश्यूज़ के वो मैं आपके साथ स्पेसिफिकली शेयर करूँगा। क्योंकि टोटली जो हमारी इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक हम ब्लॉक में रहे, यानी ब्लॉक में आप कुछ न कुछ जिस तरह ये है कि भाई अगर आप 1947 टोटली 49 के बाद आप अमेरिकन ब्लॉक में थे तो अमेरिकन की टोटल जो है ना वो एक इंटरेस्ट थी और उसके जो लिहाज में हमने 1% भी उसका एडवांटेजेस नहीं लिया जिस तरह ताइवान ने लिया है। अब ताइवान जो सरवाइव कर रहा है, सुपर पावर चाइना है, लेकिन वो अपनी इंडिपेंडेंस है ना होने के बावजूद भी वो उसने जो एडवांटेजेस लिए थे अमेरिकन जो कॉलोनी होने की वजह से, और उसके बाद जितने भी मिसाल के तौर पर हम डोमिनेशन थी एज ए मुसलमान पावर, हम 1971 से पहले सबसे बड़ा मुल्क थे, हम जो है ना यूनाइटेड स्टेट के इक्वली हमें ट्रीट किया जाता था जो है ना अय्यूब दौर तक, क्योंकि हम सबसे बड़ा और पावरफुल मुल्क थे
और उसके बाद मुसलमान मुल्क के सबसे बड़े जो है ना हम लीडर थे। और जो आपने देखा होगा कि जितना भी गल्फ़ है 1960 के बाद जो है ना तरक्की हुई है, वो हमारे मुट्ठी में था ना, हमने 1% भी उसका एडवांटेज नहीं लिया। फिर एलाई ऑफ यूनाइटेड स्टेट थे हम, और हम जो है ना 1% भी, अगर हम आज देखता हूँ कि हमारे लोगों की कोई किसी किस्म की कोई यानी वो चीज़ यूनाइटेड स्टेट में बिल्ड ही नहीं कर सके। अगर आप देखें कि जो भी हमारे मिसाल के तौर पर 50 सालों में यूनाइटेड स्टेट में अगर हमारी वो थिंकिंग होती तो हम बहुत से डोमिनेट कर सकते थे। जो जितने भी इंस्टीट्यूट जो पाकिस्तानी, शाहिद अली ख़ान के कोई भी ऐसा प्रोमिनेंट पाकिस्तानी नहीं है जिसने कोई भी, लेकिन आप देखें आज शाहिद अली ख़ान जो ओनली बिलियनर जो 500 में है, तो पाकिस्तान का मेरे ख्याल में वो किसी को उसका ज़्यादातर पता ही नहीं है। और वो भी नाम लेना पसंद इसलिए नहीं करता है कि हम ऐसे हमने एक, अगर आप देखें कि जो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जिसने हमें यानी अगर आज आपके पास एटम बम ना होता ना, तो ये जो वेस्ट पाकिस्तान भी अब तक हमारे पास किसी सूरत में नहीं होता। किसी सूरत में आपको इंडिया सरवाइव नहीं करने देता। अगर आप अब्दुल कदीर ख़ान वो आते ना, और ये है कि उन्होंने जो है ना ये सारी चीज़ें ना करते तो कभी नहीं हो सकता था। लेकिन उसके साथ हमने क्या सलूक किया ये आप सबको सामने है। अभी वो मर गए हैं, लेकिन ये है कि अभी तक जो है ना हम ऐसे, जो मैं कहता हूँ हम मौसन कुछ कौम है। अयूब खान के दौर में थोड़ा सा तरक्की हुई है, तो हमने पेट भर जब पे हमारा पेट भरना शुरू हुआ तो हमने वही जो है ना जो अपनी तरक्की को जो है ना अपने पाँव में खिलाड़ी माना। तो हम मौसन कुछ कौम है। हम जब तक भूखे होते हैं तो शोर करते हैं, जब हमारा पेट भरता है तो हम अपने आप को ही काटना शुरू कर देते हैं। तो ये है कि ये भी हमारी जो है ना इखलाकी इक़दार, इसको भी हमने सोचना है, और इसको भी ये जब तक हम बेहतर नहीं करेंगे। लेकिन हमारा जो मैंने आपको सबसे मौजू जो यूनाइटेड स्टेट्स से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो है डिसाइसिव मोमेंट। अपकमिंग 10 ईयर्स हमारे बहुत ही जिसमें हमने फ़ैसला करना है, और अगर फ़ैसला ना किया तो हम भी उसी तरह गुन की तरह पी से जाएंगे जिसमें हमारा नाम और निशान भी नहीं होगा। इसलिए कि जो वर्ल्ड पावर में न्यू स्ट्रेटेजिक प्लान है उसमें जो की प्लेयर है वो आपका इंडिया है, और वेस्ट को उसकी ज़रूरत है, और वो टोटल एडवांटेज लेगा अगेंस्ट 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 अस टू एलिमिनेट अस। एंड हम ये सोच कर बैठेंगे नहीं जी हम तो एटम बम मार देंगे। आप एटम बम नहीं मार सकते हैं। एक ही तरीका है कि आपने इकनॉमिकल तौर पर आपने ये समझना है कि आप जो है ना वार फुटिंग में आपके पास कौन से एडवांटेजेस हैं कि आप काम करके 5 से 10 साल बाद टर्न ओवर कर सकें। क्योंकि सबसे जो नेगेटिव चीज़ है वो ये है कि मेरे दोस्तों हमारा मुल्क उधार में चल रहा है। हमारी आमदन जिस तरह घर की 50,000 जो है ना वो खर्चे, आमदन है 10,000 40,000 आप मांग कर जो है ना वो आप अपना घर का ख़र्चा चला रहे हैं। ये मुल्क की हालत है। एंड जो मिसाल के तौर पर और भी सबसे जो डेंजरस बात है मेरे दोस्तों, ये याद रखना है कि जब किसी भी मुल्क में जो 50% से ज़्यादा है, यानी अगर आपकी 22 करोड़ आबादी है तो 10 करोड़ तो पहुँच गई है ना। 5 करोड़ से अब ये अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब ने एक काम ही किया कि 10 करोड़ तक पहुंचा दी है, और अगर ये 12-15 करोड़ पहुंच गई ना तो ये डिज़ास्टर होगा। फिर ये है कि आप वो मुल्क में एक ये है ना कि एक टोटली जो है ना वो कैलप्स शुरू हो जाएगा। फिर हमारी नौजवान जो नस्ल है वो 50 to 60%, जिसमें आपकी एजुकेशन भी अगर जो है एजुकेशनिस्ट भी जो है ना वो जॉबलेस होंगे। उसके बाद आपका सबसे बड़ा जो नेगेटिव चीज़ है मेरे दोस्तों, मैं बिज़नेस वहाँ करके देखा है कि वहाँ पे बिज़नेस इन्वायरमेंट ये है ही नहीं है कि ऑपरेटिंग कास्ट ईमानदारी से आप पूरी करके ना आप टैक्स दे सकते हैं, ना आप सरवाइव कर सकते हैं, ना आप जो है ना वहाँ पे 2 नंबरी है। वही मलक राज का एक फार्मूला है, वही फार्मूला, और उस फार्मूले के अलावा कोई फार्मूला पाकिस्तान में नहीं है।
आप माफिया को, आप अंडरग्राउंड जो भी अपने साथ मिलाएं और डू एवरीथिंग टू सरवाइव। जिस तरह जंगल में एक दरिंदे जैसे सरवाइव करते हैं तो उस तरह वो हो सकता है, वरना और भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जैसे नज़र आ रहा है। और सबसे जो हमारे एडवांटेजेस हैं उसको हमने यूटिलाइज़ नहीं किया है। मैं बहुत सी वीडियोस में अगेन एंड अगेन करता हूँ मेरे दोस्तों, मैं कहता हूँ सब आप मेरे जो भी मेरी वीडियो सुन रहे हैं, स्पेशली वो जो जो जिसको कहते हैं कि डिसीजन मेकर उनको पहुँचा सकें, आप दो चीज़ें पहुँचा दें। एक ही है कि हमारी जो हाउसिंग रिक्वायरमेंट है ना, वो हम ऐसा एडवांटेज है, हमारी लोकेशन इन्वायरमेंट है वो ऐसा एडवांटेज है, और हमारी नेबरिंग जो इन्वायरमेंट है जिसको कहते हैं सुपर पावर, एमर्जिंग इकोनॉमिकल सुपर पावर, वो चाइना है। अगले 10 साल भी जो है ना वो यही है, चाइना ज़्यादा देर जो है ना सर्वाइव नहीं कर सकेगा, इसलिए अगले कुछ साल हैं वो एडवांटेज हम लें। और चाइना की जो 900 जो किलोमीटर हमारी ग्वादर कोस्ट लाइन है, चाइना को 14,000 किलोमीटर पड़ता है, और हमें 900 किलोमीटर जो है ना उनको आप डेवलपमेंट करके दे ही नहीं सकते। चाइना ने ऐसा सिस्टम किया कि वो दिनों में बिल्डिंगें, दिनों में फैक्ट्रियाँ कर सकते हैं। आप उनको टोटल कहें कि भाई आप ही बनाएं, आप ही बेचें, आप ही हमारे लोगों को ट्रेन करें, आप ही हमें टैक्स दें, आप ही सब कुछ करें, और आपको भी टोटल जो है ना ये इंडिपेंडेंस है, तब हो सकता है। मेरे मर नहीं जाएगा। आप कहते हैं हमारा जो है ना बहुत बड़ा फ्रेंड है, तो आपकी कोई आज़ादी नहीं है जब तक आपकी कोई इकनॉमिकल जो है ना वो आपकी इंडिपेंडेंस नहीं है। अब कौन से हम आज़ाद हैं कि जी हाँ जी चाइना ऑक्यूपाई कुछ भी। भाई आपने जब इकोनॉमिकल, जब तक आपकी इंडिपेंडेंस नहीं होती है मेरे दोस्तों, आज मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि अगले 10 साल में पाकिस्तान का जो बहुत मुश्किल हो जाएगा सरवाइव करना। आप एटम बम से नहीं मार सकते, एटम बम अपने आप पर ही मारें तो अलग बात है। आप इस दौर में इस जो है ना नेक्स्ट जनरेशन वॉर में आप एटम बम किसी मुल्क पर मार कर सर्वाइव नहीं कर सकते। मारेंगे तो ज़्यादातर आपको अपना ही नुकसान होगा। तो आप इकनॉमिकल तौर पर देखें कि आपके वो एडवांटेजेस। और दूसरा जो हाउसिंग का जो दुबई का मॉडल है, दुबई 3% तेल पैदा कर रहा है, आपका इस्लामाबाद है उसकी जो वैल्यू है बहुत हाई है। आपका 100 अरब डॉलर अगर आपको जो हाउसिंग से मिल जाए, आप वही दुबई का मॉडल कॉपी करें, न्यू इस्लामाबाद से, मरी से लेकर ये सारा वार फुटिंग में दे दें। आप जो है ना मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि जिस तरह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने फोर्ड को और जो जो कार मेकर मैन्युफैक्चर कंपनीज हैं, स्टील मैन्युफैक्चर हैं, उनको बुलाया था 1940 में कि हमारे लिए सर्वाइवल नहीं है जब तक आप हमारी हेल्प नहीं करेंगे। और उन्होंने वो जिनको पता ही नहीं था कि भाई कैसे जो है ना वो गन्ने बनाते हैं, टैंक बनाते हैं, तो उन्होंने बनाया कर देखा ही है। और हमने वही सिचुएशन है कि अब अगर आपने सरवाइव करना है तो आप हाउसिंग के, जिस तरह आप जितने भी टाइकून हैं उनको बुलाएं, गवर्नमेंट एक प्लान क्लियर दे। पाकिस्तानी इन्वेस्टर जो हमारे 90 लाख पाकिस्तानी हैं जिनके पास ठीक ठाक पैसा है, अच्छा हमारे मुल्क में जितनी भी हाउसिंग जो बूम बहुत आ सकता है, तो आप इस्लामाबाद से जो है ना वो बहुत बड़ी जो है ना रेवेन्यू कमा सकते हैं। कराची भी कुछ एरिए, ग्वादर से जो है ना कराची तक 900 किलोमीटर, इसमें भी आप जो है ना कोई चीज़ें कर सकते। लेकिन इस्लामाबाद इमीडिएटली आपको बहुत बड़ा जो है ना दुबई की तरह बूस्ट अप दे सकता है। तो ये भी आप कर सकते हैं। अगर आप और हमने नहीं किया ना मेरे दोस्तों, देयर इज़ नो वे टू सर्वाइव बिकॉज our education system is collapsing. We don't have any R&D. We don't have any plan that we can survive. If you want to survive, you will have to go as United States of America decided 1940 and 45 he was the superpower. और इसी तरह जर्मनी ने कुछ साल में, जापान ने तबाल कुछ साल में, दो आप देखें 45 में तो पूरी दुनिया तकरीबन, और उसमें जो हम एक पावरफुल कंट्री थे, हम जो है ना वो उसके पीछे रह गए और सारे।
तो वार फुटिंग में 5 से आइदर यू वर्क, आइदर यू रेडी टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट फ्यू ईयर। जो इंडिया और जो वेस्ट की जो ज़रूरत है ना, वो जो पाकिस्तान के साथ होने वाला है, मैं आपको आज प्रेडिक्ट करता हूँ कि यू जस्ट ओपन योर आइज़। इकनॉमिकल तौर पर आप टर्न ओवर करेंगे तो यू कैन सर्वाइव। आइदर अगर आप 10,000 आमदन जो है करते हैं और 50,000 खर्चें, तो आप कितनी देर जो है ना मांग, क्योंकि मांग अपनी स्ट्रीट में भी नहीं, आप दुनिया की स्ट्रीट में मांग कर नहीं सर्वाइव, आपको करने ही देगा, कोई देगा ही नहीं। क्योंकि न्यू पॉलिसी ये है कि दे वांट टू स्क्वीज एंड इंडिया स्पेशली विल टेक दीज एडवांटेजेस। इफ़ यू अंडरस्टैंड you will survive. If you not understand that, you be ready to face the severe consequences. मेरी ये वीडियो आप शेयर करें उन पॉलिसी साजों के साथ भी, सब के साथ भी, और फिर मेरे साथ नेकी और अच्छाई में जो है ना, तावनु अलल बिर्रि व तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। सोशल मीडिया जो है ना, नेकियों कमाने का भी एक ज़रिया है, अपनी आखरत को बेहतर करने का भी ज़रिया है, और अपनी कामयाबी के भी एक ज़रिया है। एज ए सिटीज़न यू आर doing your responsibility, and I also invite all of you, especially those who are retiree, those who are high educated, those who has influence to the establishment, and those high decision maker, कि उनको भी आंखें खोलें, उनको बताएं कि ये डिसाइसिव मोमेंट लड़ने का नहीं है, ये टाइम लड़ने का नहीं है, ये आगे बढ़ने का है, वार फुटिंग में काम करने का है। जिस तरह जो है ना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सिर्फ 5 साल में सुपर पावर बना, तो वो भी इंशाअल्लाह डिटेल में आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करने का ये मकसद है कि वी विल हैव टू ओपन आवर आइज़ टू मेक आवर कंट्री टू सेव फ्रॉम collapsing from these consequences which I explained you very clearly. And if you didn't realize, you will see automatically within a few years. Thank you very much.